हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्फलतम क्लासेस। आज हम लोग करेंगे चैप्टर दी सेल। सेल क्या होती है? कोशिका। सेल जो है वो लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। सभी जो जीवित चीज़ें जो हैं वो सेल से बनी होती है, लेकिन कुछ जीव केवल एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिया ऑब्जर्व्ड अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। जिया ने माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल को ऑब्जर्व किया। सी सा ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस इन द सेल। उसने सेल के नीचे सेल में एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक पदार्थ सब्सटेंस देखा। व्हाट वाज दैट सब्सटेंस? क्या था वो सब्सटेंस? वो था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड इनसाइड अ सेल बट आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप, साइज, ठीक है। और किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल शो इन द डायग्राम इज। ये डायग्राम दे रखा है, ये कौन सी सेल है? WBC व्हाइट ब्लड सेल है, या RBC रेड ब्लड सेल है, या प्लेटलेट्स है, या नन ऑफ दीज। ये क्या? RBC में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। RBC में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये ही एक ब्लड सेल होती है जिसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ठीक है। और इसकी शेप क्या होती है? बाइकनकेव होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? प्रोटीन बनाने के लिए। अब देखिए DNA से RNA से प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है DNA से RNA से प्रोटीन, DNA से mRNA बनेगा, ठीक है। DNA से क्या बनेगा? mRNA। तो राइबोसोम न्यूक्लियस से क्या होता है? बाहर होता है, ठीक है। तो mRNA बाहर आके राइबोसोम के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द डायग्राम शोवन हेयर। ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये साइटोप्लाज्म का है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एरिया मेक्ड एज पी। ये पी दे रखा है आपको, इसको वो करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देखिए लगभग जो सेल प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। इट कंटेन जीन्स, नो। मोस्ट ऑफ द सेल प्रोसेस टेक प्लेस हेयर। हाँ, साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द सब्सटेंस एंटरिंग एंड लीविंग द सेल, नो। इट गिव्स स्पॉट टू द सेल, नो। तो करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट ऑफ सेल प्रोसेस टेक प्लेस हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोली ऑब्जर्व अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। मोली ने एक सेल को ऑब्जर्व किया सूक्ष्मदर्शी के नीचे एंड कंक्लूजन निकाला उसने कि वो क्या थी? एक प्लांट सेल थी, ठीक है। Which of the following spot here conclusion? देखते हैं। The cell had a most rectangular shape. The cell membrane was present. The cell had more cytoplasm या none of these? उसने क्या देखा? प्लांट सेल देखी उसने। क्या देखी? प्लांट सेल देखी। सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दिस सेल हैड अ ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर शो द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड दे रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन बी बट एब्सेंट इन ए। देखिए न्यूक्लियस जीन इज कॉल्ड इन, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर shows the component of blood which of the following present in B but absent in A। देखिए RBC में न्यूक्लियस नहीं होता,
WBC में होता है, ठीक है, दिख रहा है तो न्यूक्लियस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज द पार्ट ऑफ सेल, एक्स एक पार्ट, ये आपको दे रखा है, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है। एक्स है न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियस क्या, जीन इज कॉल्ड द इनहेरिडिटी यूनिट, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या फिर अनदर, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर शो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज अमीबा, ये आपको अमीबा दे रखा है, ठीक है। व्हाई देयर इज नो नीड फॉर एन अमीबा टू हैव डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ये क्या है, सेल है जो वर्क करेगी, इन्वायरमेंट से खाना लेगी, ठीक है, या और अपने जो है वेस्टेज को बाहर निकालेगी। तो ये बोल रहा है इट इज कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग डायरेक्टली, ठीक है। इट contain nutrients and remove wastage product between the cell and the surrounding, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, आपको बताना है इनमें से करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ये भी सही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट दी कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट दीज आर नॉट प्लास्टिड, ठीक है भाई, सारी करेक्ट है, तो आपको करेक्ट ही बताना था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्ट लेबल्ड एज पी इन गिवन डायग्राम, ये आपको प्लांट सेल दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पे पी लेबल करके यहाँ बताना है कि क्या है। देखिए ये बोल रहा है इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, it is called the suicidal bag of cell, it is called the control center of the cell, it is called the kitchen of the cell। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म therefore called kitchen cell, kitchen of the cell। the Golgi apparatus is mainly involved in the packages, और क्या करता है, मॉडिफाई जो मटेरियल है सेल के अंदर उसको, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्रू फॉर द एनिमल सेल शो इन द डायग्राम गिवन, ये आपको एनिमल सेल दे रखी है, इनमें से आपको बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन क्याउ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, तो ठीक है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, ये किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। आर दे रखा है। इज द जेली इन विच ऑर्गेनली फ्लूइड, जो जेली लाइक सब्सटेंस बताया था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पी कंट्रोल एंट्री इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। अब देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वे क्या है, पहले प्लांट में होते हैं। पहले प्लांट में मतलब जैसे हो गया पैरामीशियम हो गया या फिर डाई एटम हो गया, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सीलिया आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, पहले जो अभी बताया था। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन यूग्लिना, नहीं। सीलिया हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, नहीं ये भी सही है, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सीलिया एंड प्रेजेंट इन पैरामीशियम, फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन यूग्लिना, सीलिया हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल या बोथ हेल्प इन मूवमेंट। देखिए सीलिया आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, सीलिया और जो फ्लैजिला है वे पहले प्लांट में होते हैं, पहले प्लांट में मतलब जैसे पैरामीशियम हो गया, डाई एटम हो गया, ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सीलिया आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, ठीक है। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन यूग्लिना, ठीक है। सीलिया हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द सेल, नो हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइबोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल,
ठीक है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज आर कॉज डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ सेल थ्रू एक्शन ऑफ इट्स ओवन एंजाइम। ठीक है भाई, लाइपोसोम्स इंग्लू वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये तो रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शो 4 डिफरेंट सेल आर सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको देखा गया। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल या फिर सेल्स हैज ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बताना है। ठीक है, न्यूक्लियस तो दिख ही रहा है, देखिए इसमें ये रहा न्यूक्लियस, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। तो द फ्लोइंग न्यूक्लियस, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर 2 सेल, एक्स और वाई है वो 2 सेल हैं। ठीक है, एक्स इज ए डेड सेल एंड वाइल वाई इज लिविंग सेल। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? लिविंग सेल मीन्स विच हेल्प द एबिलिटी टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग विटल फंक्शन। ठीक है, और जो डेड सेल होंगी वो क्या होंगी? डोंट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, there is change in the surrounding atmosphere both x and y. The vital process of x destroyed while vital process of y is not destroyed. तो ऑप्शन सी is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The given diagram show a small glass object placed on the material which is to be mounted. This is called, and it is placed very continuously. ये क्या आएगा? ग्लास अवॉइडिंग ऑफ मटेरियल या फिर कवर स्लिप, अवॉइड एयर बबल्स। ठीक है, ग्लास इंक्रीज विजिबिलिटी या फिर ग्लास स्लाइड, अवॉइड फ्लोटिंग ऑफ द मटेरियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कवर स्लिप एंड इट इज प्लेस्ड वेरी केयरफुली टू अवॉइड एयर बबल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the benefit of having division of labor in multicellular living organism? डिवीजन ऑफ लेबर से कम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ फंक्शन जो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा है इट रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड इन अ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। It enable affinity functioning of the process in multicellular living organism, या फिर it reduce the waste product in multicellular living organism, या it enable the multicellular living organism to define the bacteria better. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, इट एनेबल एफिशिएंसी फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। जिया हैड a fall and had some brushes. Which of the following statement describe what happened? उसकी सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है आपको। The cell which were knocked by the fall, उसके गिरने से जो हड्डियां थी वो खटखटा गई, उसकी वजह से the number of cells in the body will remain same, या फिर जो सेल के जो नंबर है वो सेम रहेंगे, या दी न्यू सेल्स विल प्रोड्यूस टू रिप्लेस, या फिर जो सेल है वो रिप्लेस हो जाएंगी, या फिर दी सेल इन दी बॉडी विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन, उसके गिरने से उसकी सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दी न्यू सेल्स विल प्रोड्यूस टू रिप्लेस दी डैमेज सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिया हैज प्रिपेयर्ड चिक सेल माउंट एंड टीना हैड प्रिपेयर्ड ओनियन सेल माउंट। रिया ने क्या प्रिपेयर्ड किया? एक चिक सेल माउंट किया और उसने प्याज की जो सेल है उसका किया। टू माइक्रोस्कोपली उसने देखा दोनों ने सेल माउंट में। वन शुड लुक फॉर द प्रेजेंट और एब्सेंट, क्या प्रेजेंट होगा क्या एब्सेंट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्व सेल हेल्प आवर बॉडी टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट मैसेजेस टू आवर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नर्व, इनमें से बताना है कि करेक्टली जो एक्सप्लेन कर सके। इट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन दी बॉडी पार्ट, मूवमेंट के लिए, या फिर इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, हाँ ब्रेन से जो है वो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग पार्ट्स, नहीं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ सेल, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इट कैरी मैसेज
टू एंड फ्रॉम दी ब्रेन तक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।